एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले, क्या जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। नंबर दूसरा, सुपर टेट का सिलेबस बदल जाएगा क्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब एक तरह से कह सकते हैं एकेडमिक मेरिट कि नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, और कि जूनियर वैकेंसी जैसे आप लोग भावना है या नहीं। और मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो मेरी एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड से हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 41,000 पदोन्नति हो चुकी है शिक्षकों की, प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति हो चुकी है जूनियर में। तो क्या कितने शिक्षक पदोन्नति पर रोक लगेगी या नहीं। हालांकि आदेश आ चुका है, लेकिन और हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है, क्योंकि बीएड वालों ने हाई कोर्ट पर याचिका दायर करवा दी है कि जब 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 बीएड वाले हैं, प्राइमरी में उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, या प्राइमरी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आती है तो जब उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है प्राइमरी वाले शिक्षकों का अब जूनियर में क्यों उनकी पदोन्नति हो रही है, बल्कि यदि प्रमोशन हो रहा है, और बल्कि यदि प्रमोशन होना है तो उन्हें हेड मास्टर तक ही प्रमोशन के लिए सीमित रखा जाए। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है। और यदि आप वीडियो पर आ गए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो कुछ टॉपिक वाइज बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या जूनियर, मैंने तो अभी बहुत एग्ज़ाम मास्टर में भी है, और भी कई सारे जो टीचर हैं पढ़ाते हैं, तो उन लोगों का बहुत सारे एक तरह से बहुत सारे वीडियोस वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कि अब भर्ती जल्द ही आने वाली है। हालांकि मैं भी आप लोगों को बता दूं कि शिक्षक भर्ती की लेकिन अभी कोई वैकेंसी नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी, और 2018 में, और फिर लगातार 2019 में आई, और 2018 में आई थी प्राइमरी में सुपर टेट की एक तरह से कितनी आई थी 68,500, और 2019 में लगातार आई 69,000। और जो कि इसके बाद ये दोनों चीज़ें, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हालांकि भर्ती हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी और इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई भी नहीं आई है, आप लोग जानते हैं। हालांकि टीजीटी पीजीटी में आए हैं, जो कि बहुत कम पद आते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, काफ़ी बहुत ही कम इसमें पद आते हैं, जिसके कारण सिलेक्शन की जो प्रोसेस है बहुत भी बड़ी स्लो होती है। और प्राइमरी से तो अब निश्चित है कि अब जूनियर में वैकेंसी आएंगी। और मैंने बहुत सारे बहुत बस यही मानना है कि सभी मिलजुल कर और एक प्रयास करें, एक बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा प्रयास करें, जिससे क्या हो सकता है, वैकेंसी शिक्षक भर्ती आ सकती हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं सुपर टेट का, तो आप लोग जानते ही हैं कि अब हो सकता है कि मेरिट भी हटा दी जाए, जैसे कि नया शिक्षा आयोग बन चुका है और उन्होंने ये गाइडलाइन निकाल दी है कि अब सुपर टेट में जो आपको एकेडमिक मेरिट के नंबर मिलते थे, वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और अब जो आपको 90%, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सुपर टेट में इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो सीधी सी बात से आपका हो सकता है आपका यूपी टेट के और प्लस सुपर टेट के नंबर ही जुड़ जाएं। और 1/4 की भी सुन रहे थे कि यूपी टेट के 1/4 नंबर जुड़ेंगे। तो डीएलएड वाले भी तैयार रहिए, सुपर टेट आने की भी संभावना है 2024 में, तो आ ही जाएगा। लेकिन अब बात आती है जूनियर की। तो जूनियर में तो जैसे आप लोग जानते हैं पदोन्नति का, प्रमोशन की बात चल रही थी, तो प्रमोशन हो गए हैं, कह रहे थे प्रमोशन रुकेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रमोशन अब रुकने वाले हैं, और प्रमोशन हो गए हैं। क्योंकि मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो टीचर हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि प्रमोशन हो गए हैं, लेकिन सभी का प्रमोशन नहीं हुआ है, और सभी का होगा भी नहीं। जो सीनियर हैं उन्हीं का होगा, सभी का कैसे हो जाएगा। और एज वाइज, जैसे एज वाइज होता है, जितनी ज़्यादा साल हो जाता है उसी हिसाब से प्रमोशन होता है। और जो लेडीज़ों को का बात आती है, तो लेडीज़ों को थोड़ा सा स्पेशल छूट दी जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो अपने होम टाउन पहुँच जाते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत लंबे टाइम से लेडीज़
पर्सन भी कहीं ना कहीं बाहर डली हुई हैं या रह रही हैं अपना नौकरी के वजह से। तो हो सकता है कि प्रमोशन भी अब हो ही गए, जैसे कि आप लोगों को बता दें। बस ये है कि रोक की बात करें कि प्रमोशन पर रोक लग जाए, तो मुझे नहीं मालूम कि रोक लगेगी नहीं। लेकिन अब ये है कि अब बीएड वाले ज़ोरों ज़ोरों से जूनियर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये सब सरकार के हाथ में है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अब सरकारी नौकरी एक तरह से बहुत ही कम, सरकारी नौकरी की वजह से लोगों का भविष्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब चुनाव की वजह से हो सकता है कि चुनाव की वजह से वैकेंसी आ जाएं और आप लोग तैयारी करिए। और इतना लंबे टाइम हो गया है तो सीधी सी बात है अब वैकेंसी तो आना ही है, क्योंकि अब चुनाव का टाइम में तो हो सकता है कि जैसे आप लोग जानते हैं जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो कोई ना कोई वैकेंसी जरूर आती है और उन्हें पूरा भी कराया जाता है और जो प्रोसेस होती है उसे भी पूरा कंप्लीट कराया जाता है। बता दूं कि विज्ञान और गणित को छोड़कर सभी इसमें से प्रमोशन से भरे जाते हैं। और ये गणित और विज्ञान ये ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रमोशन से नहीं भरे जा सकते हैं और इनमें सीधी भर्ती उन्हें देना ही होगी। और भी एक बार आ चुकी है, पिछली बार भी काफ़ी जब 2014-15 के आसपास आई थी विज्ञान और गणित की, तो उस वजह से ऐसे विज्ञान और गणित के प्रमोशन नहीं होंगे, सब्जेक्ट के बाकी के प्रमोशन से भरे जाएंगे। और तो चलिए नई वैकेंसी आने की संभावना है, बशर्ते ये ज़रूरी नहीं है कि गणित और विज्ञान, मुझे लगता है सब सब्जेक्ट में वैकेंसी आएगी, क्योंकि काफ़ी सालों से वैकेंसी नहीं आई है। और सुपर टेट बीएड वालों को ले लिया गया था प्राइमरी में, तो जिस कारण एक बड़ी भर्ती का सभी इंतजार कर रहे थे। अब सरकार, इसमें किसी स्टूडेंट की तो कोई गलती है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है, यह कह सकते हैं। हालांकि उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सरकार ये तो कर सकती है, जिन्होंने बीएड किया है वो जूनियर शिक्षक के लिए योग्य हैं और जिन्होंने प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, उसी तरह से सरकार वैकेंसी निकाले, क्योंकि सरकार का काम है रोज़गार देना। और लंबा टाइम हो गया है सरकार ने किसी को रोज़गार नहीं दिया है और कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हालांकि और भी कई सारी पोस्ट हैं जिसमें भर्ती आती हैं, और अब मुझे ये जानकारी नहीं है, हम तो शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती का ये है कि हो सकता है कि अब जल्दी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और आप लोगों को क्या जानकारी है, यदि आप कोई शिक्षक हैं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए क्या कैसा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और बहुत सारे ऐसे भी है जो फ्रॉडगिरी बता रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आ जाएंगी, कल आएंगी और दिसंबर में ही आ जाएंगी। तो आप लोग जानते हैं दिसंबर एट लास्ट निकल ही गया है, और मैं भी कोई झूठी बात आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे ये सब झूठ बोलना आता भी नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग क्या सोचते हैं और वैकेंसी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं क्या जूनियर में वैकेंसी आनी चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश में या नहीं। उत्तर प्रदेश में क्यों, मैं तो ये कहूँगी कि जैसे आप लोग जानते हैं एमपी में हो, कहीं भी सभी राज्यों में यही नियम लागू होना चाहिए कि 6 से 8 में अलग से वैकेंसी आए बीएड वालों के लिए और प्राइमरी में डीएलएड वालों के लिए अलग से वैकेंसी आए, और नंबर ऑफ संख्या भी इतनी कम ना हो जिससे क्या है जिससे किसी को रोज़गार ही ना मिल सके, इस तरीके का ना हो। टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी आए, सरकार समय समय पर वैकेंसी लाए जिसके लोगों को रोज़गार मिले और बीएड का कोई फ़ायदा निकले, नहीं तो बीएड का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और सरकार सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कैसा डिप्लोमा डिग्री लेकर लोगों को परेशान कर रही है और मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है ऐसे में बच्चों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं और क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।